इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रांची के पुलिस लाइन में, जहां आज अहले सुबह एक दुखद घटना देखने को मिली। तुपुदाना थाना इलाके के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी संध्या टोपनो को आज तस्करों ने पिकअप वैन से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि पुलिस ने पिकअप वैन को बरामद कर लिया है और ड्राइवर जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इधर पुलिस लाइन में रांची पुलिस के द्वारा सबसे पहले जो इंस्पेक्टर थी संध्या टोपनो, उसको पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ सलामी देने के लिए यहाँ लाया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी आए हुए हैं, और जो उनकी जो बॉडी है वो रिम्स से आ रही है, और रिम्स से अभी जस्ट पहुंची है उनकी बॉडी, और यहाँ सलामी देने की तैयारी की जाएगी। जैसा कि यहाँ के जो सर्जेंट मेजर है वो मौके पर मौजूद है और सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, और वरीय अधिकारियों का आने का इंतजार भी किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में शहीद का शव है। अभी थोड़ी कुछ देर के बाद यहाँ वरीय अधिकारियों के द्वारा सलामी दी जाएगी, जिसकी तैयारी आज सुबह से ही पुलिस लाइन में की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो शहीद इंस्पेक्टर है उनका पार्थिव शरीर पुलिस लाइन में ले आया गया है, और कुछ देरी के बाद यहाँ शहीद को सलामी दी जाएगी। इसके लिए रांची पुलिस लाइन में वरीय जो अधिकारी है यहाँ पहुँच चुके हैं सलामी देने के लिए, और जो जितने भी परिचित है वो लोग सलामी के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। अब जैसा कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उनकी जो परिजन है वो पहुंचे हुए हैं, और तस्वीरों में जो देख रहे हैं उनकी वो माँ है। जो पार्थिव शरीर है उसे पुलिस लाइन में रखा गया है, और उनके जितने भी सहपाठी है जो 2018 बैच के वो यहाँ आई हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, 2018 बैच के हैं आप लोग जी। किस तरह उनका व्यवहार था, क्या था, कुछ बताइए। शुरू से ही बहुत ही बोल्ड नेचर की रही थी, और नेतर हार्ट से ट्रेनिंग हुई थी उनकी। काफ़ी ज़्यादा उनमें टैलेंट था, ब्रेव थी। कोई भी आती थी मुसीबत तो तुरंत से उसे डील करना है, डरना नहीं है उस पर, ऐसा सोचती थी। बाकी ये उनकी फ्लैटमेट रह चुकी है विप्ला जी। क्लासमेट फ्लैटमेट है, हम लोग साथ में रहती थी। जी जी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, वो सबसे बहुत अच्छा से घुल मिल के रहते थे। ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था कि आप उनसे कोई दिक्कत हो। नेचर वाइज तो काफ़ी अच्छी है थी। शुरू से ही वो पुलिस फोर्स में ही जाना चाहती थी, एमबीए की हुई थी। जी जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके जो सहपाठी है वो पहुंची हुई है पुलिस लाइन में, और जो बाकी जो पुलिसकर्मी है उनकी जो माँ है उन्हें सांत्वना देने में लगी हुई है, लेकिन माँ शरीर बॉडी आते ही उनकी माँ यहाँ रोने लगी है। हालांकि सांत्वना देने के लिए बहुत से पुलिसकर्मी या उसके परिवार वाले भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही गमगीन माहौल है अभी इस वक्त। थोड़ी देर के बाद शहीद के शरीर को सलामी दी जाएगी। उसके बाद परिवार वाले उनके बॉडी को ले जाएंगे। अब देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में परिजन आए हुए हैं। अब परिजन को ढांढस बंधाने के लिए
विभाग के ही पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह उनकी मां से बातचीत हुई। उन्होंने साफ कहा कि वो छोटा से ही पुलिस फोर्स में जाने के लिए इच्छुक थी। हालांकि वो एमबीए भी कर चुकी थी, लेकिन वह उनका जो पहला प्रायोरिटी था वो पुलिस फोर्स था। और जब वो पुलिस बन गई, इंस्पेक्टर बन गई थी, तो अपनी माँ को भी बोलती थी कि अब डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी एक पुलिस है। वही सब सोच कर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जा रही है। हालांकि विभाग के द्वारा और जो महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि जो सलामी है वो देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बस कुछ ही देर के बाद सलामी दी जाएगी। उनके बैच के बहुत से साथी भी है जो सलामी देने के लिए पहुंचे हैं। 2018 बैच की संध्या टोपनो, जो आज एक हादसे की शिकार हो गई, जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि तस्करी कर पिकअप वैन से भाग रहे हैं। उसे ही रोकने के प्रयास में इस तरह की घटना घटी है। हालांकि पुलिस ने पिकअप वैन को बरामद कर लिया है और जो उसके चालक है उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सलामी देने की तैयारी। – 2018 बैच की दरोगा थी संध्या टोपनो। कुछ देर के बाद सलामी दी जाएगी। मौके पर रांची के विभिन्न थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं सलामी के लिए। अब पुलिस मेंस एसोसिएशन के मेंबर भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो तैयारी है वो की जा रही है। अब बस कुछ देर के बाद ही सलामी दी जाएगी। पुलिस में एसोसिएशन के मेंबर भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस जीवन में हमेशा रिस्क तो रहता ही है और अपने कर्तव्य पर हम लोग डटे हुए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कानून में है उसके तहत उनको सजा दी जाएगी। राज्य सरकार से कुछ मांग रहेगी इनके परिवार नहीं, मांग राज्य सरकार से तो मांग रहेगी ही। इनके जो है आश्रितों के नौकरी और बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिलेंगे भी। सरकार की ओर से इसका प्रावधान है, इसलिए जल्द से जल्द मिले वैसी का मैं आग्रह करूंगा। देख सकते हैं पुलिस एसोसिएशन ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि उनके जो परिवार है, परिवार वालों को
जो सहायता है राज्य सरकार की तरफ से वो मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए पुलिस एसोसिएशन पूरी तरह से तत्पर रहेगा। माहौल जो है काफ़ी गमगीन है। अभी परिवार वाले जो आंसू है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, उनकी माँ है। चंदन मोबाइल परिवार वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लाइन का जो माहौल है पूरी तरह से गमगीन है। परिजन अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ढांढस बंधाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे हुए हैं और ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से पूरी तरह से मर्माहत परिवार पुरानी बातें को याद कर उनकी मां रो रही है। यह घटना सुबह 3 बजे की है, जहां वो अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई। तस्करों को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तस्करों ने संध्या टोपनो को कुचलकर निकल गए, जिससे दरोगा संध्या टोपनो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। उसके बाद परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। परिवार वाले सुबह से ही पुलिस लाइन में डटे हुए हैं और बॉडी आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब बॉडी यहाँ पहुँची तो परिवार वालों की आंखों से आंसू निकल पड़े। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। अब परिवार वाले के द्वारा स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संध्या टोपनो जो दरोगा तुपुदाना थाना में पोस्टेड थी, उनकी मां है, जो आज अहले सुबह तस्करों के द्वारा गाड़ी कुचलकर उसकी मौत हो गई। यह तस्वीर पुलिस लाइन का है। यहाँ माहौल काफ़ी गमगीन है। और दूसरी तरफ अब देख सकते हैं शहीद की बॉडी आ चुकी है। कुछ देरी के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। रांची के जो सीनियर एसएसपी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और सलामी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरे भैया नाश्ते कहाँ हैं आप लोग? पता नहीं, एक जगह खड़ा हुआ। मनीष जी कल इतना आपको मैसेज की नहीं थे सर, हम छुट्टी में थे, तबीयत ठीक नहीं थी, बाइक लेके चल गए थे एसएसपी के पास। किसी का बाइक तबीयत खराब है। आपको दिखा दूँ मोबाइल? कमरान तो बोला
मिश्रा गया होगा। रमेश श्रद्धांजलि शुरू हो गई है। तो उसको ही लेगा ना। अब श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया शुरू होगी। और श्रद्धांजलि के लिए सबसे पहले रांची के जो एसएसपी है वो दे रहे हैं। तस्वीरों में जो देख रहे हैं रांची के एसएसपी कौशल किशोर। रांची के ग्रामीण एसपी रांची के सिटी एसपी अंशुमन, अब आस्ते आस्ते जो
अधिकारी जन है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद संध्या टोपनो को। झारखंड मैच एसोसिएशन के अध्यक्ष सलामी देते हुए। जींस में एसोसिएशन के अध्यक्ष माहौल काफी गमगीन है। अधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए रांची के सीनियर एसएसपी मृतक जो मां है उनको मिलने पहुंचे हैं। देखिए ना, आप गिरा दीजिए पीछे कुछ नहीं, देखिए ना ए चंदन ऐसा मत रांची के एसएसपी संतावना देते हुए शहीद की मां को माहौल जो है काफी गमगीन है। अभी पुलिस लाइन पर आप भी 18 बैच की हैं, तो कुछ बताइए मैडम किस तरह उनका व्यवहार था? उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो सभी से मिलनसार रहती थी, हेल्पफुल भी थी वो बहुत, और बहुत स्ट्रांग थी, ब्रेव भी थी। दुख है कि इतनी ब्रेव और इतनी फैमिलियर फ्रेंड हम लोग से बिछड़ गई। आप कुछ उनकी जो फीचर्स है कुछ बताते हैं? एमबीए भी की हुई थी। हाँ, क्वालिफाइड थी, वेल क्वालिफाइड थी वो तो। बस मैडम कुछ बताइए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी पर्सन थी। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? इतना ब्रेव मैंने उसे जितना ऐसा पर्सन को आज तक नहीं देखा है। इतनी स्ट्रांग, इतनी ब्रेव पर्सन। उसकी कमी भर पाएगी? उसकी कमी कभी कोई नहीं भर सकता है। हम सब उसे मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है। इस तरह का हो गया ना। मैडम आप भी कुछ बताइए। बहुत ब्रेव गर्ल थी, और मतलब क्या बोले, ये हर टाइम मतलब कि अपने मतलब ट्रेनिंग सेंटर में हमारे साथ थी, तो हमेशा आगे रहती थी, चाहे वो परेड ही क्यों ना हो। ये सेकंड कमांडो भी बन चुकी थी परेड में, और इसकी कमी हमें बहुत खलेगी। ये हमेशा हमें याद रहेंगी। इसका कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं उनका सहपाठी गण है, जो उनका साफ कहना है कि जो कमी है वो कभी भरपाई नहीं हो सकती। काफी ब्रेव थी, बहादुर थी। अभी देखिए
उनकी मां को लाया गया है शहीद के शरीर के पास। चेहरा दिखाने जो माहौल है वो काफी गमगीन है, लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे हैं। उनके परिजन था, परिजन के द्वारा उन शहीद के शव को दिखाया गया, अंतिम दर्शन करवाया गया कह सकते हैं। तस्वीर में साफ देख सकते हैं जो उनके सहपाठी है वो भी पहुंची हुई है, जो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है। अब देख सकते हैं सभी के आंखों में आंसू है। ये इनके सहपाठी गण है जिनके साथ ट्रेनिंग में भी मौजूद थी और इनके रूममेट भी बहुत जन शामिल थे। शहीद होने के बाद सहपाठियों में सबसे ज्यादा गम देखा जा सकता है उनकी याद में। देख सकते हैं जो पुलिस लाइन का जो परिसर है पूरी तरह से गमगीन माहौल में है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं उनके सहपाठी है 18 22 के दरोगा जो उनके साथ में ही ट्रेनिंग किए हैं और उनके साथ काफी समय भी बिताया है इस ट्रेनिंग पीरियड में। अब देख सकते हैं और वही दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो भी उनके सहपाठी यह दृश्य देख रहे हैं वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार वाले हैं। वो वाहन नहीं रुका। ये जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहां पे लगाई गई थी लुंडू के पास में, जहां इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ, गाड़ी की चपेट में आ गई
और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि उन्हें मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापामारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले का अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करें। गौ तस्करों का सिंडिकेट चलता है क्या, जो इस तरह का दिखाई, तो वहाँ का हर महीने कुछ पुलिस दिखाई देता है? जितने भी इस प्रकार के जो बात आप बोल रहे हैं, जो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रासंगिक हैं, उन सभी बिंदुओं से इसका अनुसंधान कर रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आप तस्करी की बात कर रहे हैं, तो लगातार इस वाहन को फॉलो किया जा रहा था, 3 जिले की पुलिस फॉलो कर रही थी और अंततः हमारी एक पदाधिकारी शहीद हो गई इस पर। तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी आर्थिक रूप से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे और ये मुहिम के तौर पर लेकर के हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। परिवार वालों का एक आरोप है सर, आरोप ये है कि रात को 2 बजे एक महिला प्रभारी को बिना हथियार के 2 कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया 2 बजे रात को। ये कहीं सही नहीं है, परिवार वालों का ये आरोप पहले से पता था, पहले से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आ रहा था। इस मामले को हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे किस प्रकार से ये पूरी जो भी ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच करेंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीजें हैं उसकी हम लोग जांच करेंगे। कोई कार्रवाई होगी इस पर? मैं पहले बताया मैंने कि जांच के पश्चात ही कार्रवाई हो सकती है, उसकी जांच ठीक है, जांच की मांग। जैसा कि रांची के एसएसपी थे जो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह यह घटना हुई। अब देखिए तस्वीरों में से आप देख सकते हैं, बॉडी को उन्हें पैतृक आवास ले जाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। माहौल काफी गमगीन है पुलिस लाइन का। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं अब कुछ थोड़ी देर के बाद जो पार्थिव शरीर है उनके घर ले जाया जाएगा, जहां परिवार वालों के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से काफी दुखी है उनके सहपाठी। और वैसे भी कुछ सहपाठी है जो एक दिन पूर्व उनसे बात भी किए थे अपनी सहपाठियों से, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट समय में मैडम किससे बात हुई थी आपसे? किससे बात हुई थी? वो बोली कि लास्ट समय में बात हुआ था कल। आपकी कल बात हुई थी? किनसे बात हुई थी? आपसे बात हुई थी? आपसे बात हुई थी कल? अच्छा, तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी सहपाठी